हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाई वोल्टेज टेस्टिंग। हाई वोल्टेज एसी टेस्टिंग, केबल का जो टेस्टिंग होता है। तो अभी हम लोग एसी हाई वोल्टेज टेस्टिंग हम लोग केबल का सीखेंगे। तो ये जो एसी हाई वोल्टेज टेस्ट होता है, ये जनरली आपका 3.3 केवी से 33 केवी तक के केबल को हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई वोल्टेज टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं? ये केबल इंसुलेशन का जो स्ट्रेंथ है उसको नापने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट का परफॉर्मेंस एसी हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का बाय दिस टेस्ट वी इंश्योर दैट केबल विल ऑपरेट सेफली ड्यूरिंग इरेटेड देखरेख। माने इस टेस्ट को करने का मेन हमारा मकसद होता है इंश्योर करना है कि जो हमारा केबल होता है वो जब केबल से हम काम ले रहे हैं, जब केबल काम करते वक्त जब उसको जिस रेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो केबल हम सेलेक्ट किए हैं उसका वो ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके इंसुलेशन का स्ट्रेंथ उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्ट करने के लिए हम लोग एसी हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं केबल का। इसका प्रोसीजर क्या क्या है? प्रोसीजर क्या करना होगा इसको? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आर्मर है, ये केबल का हमारा 3 लीड है आर वाई पी। सपोज कीजिए ये 3 फेस हमारा केबल है, तो कोई भी 2 फेस, ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट का इक्विपमेंट। इसमें ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हो गया। ऑलराइट, ये हमारा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हो गया। और ये जो टर्मिनल हो गई ये अर्थ वाली टर्मिनल हो गई। तो ये कोई भी दो केबल के कोई भी 2 फेस को हम शॉर्ट करके अर्थ से हम कनेक्ट कर देंगे और आर्मर को भी इससे हम कनेक्ट कर देंगे। कोई 2 फेस शॉर्ट करके इसको आर्मर से हम कनेक्ट कर देंगे और सिमिलरली इसको हाई वोल्टेज टेस्ट इक्विपमेंट के अर्थ से भी ये हम कनेक्ट कर देंगे। और जो रिमेनिंग फेज है आर फेज, इसको हम कनेक्ट कर देंगे हाई वोल्टेज टर्मिनल से। फिर हम क्या करेंगे, इसी फेज पर हम हाई वोल्टेज हम देंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज इसको हम देंगे। हाई वोल्टेज क्या होता है? 4 टाइम्स द फेज वोल्टेज। जैसे मान लीजिए कि आपका फेज वोल्टेज 11 केवी है, आपका 11 केवी फेज वोल्टेज है, तो इसको हम देंगे 11 केवी आपका लाइन वोल्टेज है, तो इसका फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 11 केवी बाई रूट 3 यानी 25 केवी तक इसको हम वोल्टेज देंगे और टेस्ट करेंगे। 25 केवी तक वोल्टेज देंगे और टेस्ट करेंगे 4 घंटे के लिए। ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 7098 पार्ट 2 के हिसाब से ये टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो केबल है ये 4 घंटे तक टेस्ट हमको देना पड़ेगा। और इफ केबल विद स्टैंडर्ड टेस्ट देन द केबल, अगर ये 4 घंटे तक ये हमारा किट ट्रिप नहीं करता है, जो हाई वोल्टेज टेस्टिंग किट है अगर वो ट्रिप नहीं करता है, इसका मतलब है कि आपका केबल ठीक है। और अगर आपका ये किट ट्रिप कर जाता है दैट मींस आपका जो केबल है वो केबल आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इससे केबल का लाइफ रिड्यूस हो जाता है। It degrades the life of cable only during the time of inspection of new cable or during commissioning, and if the cable is in service for once in 2 years, तभी एक टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाई वोल्टेज टेस्ट में और क्या होता है कि केबल से एक सैंपल हमको 10 मीटर के अप्रॉक्स लेना पड़ता है। केबल ड्रम से हमको 10 मीटर का हमको सैंपल लेना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया हमारे केबल का। ओके, तो अभी दूसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे। दूसरा टेस्ट होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट। इसको हम टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? ये टेस्ट परफॉर्म इसलिए करते हैं, ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट फॉर मीडियम एंड हाई वोल्टेज केबल इज यूज्ड टू वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ द केबल्स इंसुलेशन। तो ये जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट भी है। आप अगर मैन्युफैक्चरर से केबल लेने जा रहे हैं तब भी ये टेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये केबल सर्विस में है तो केबल ओके है कि नहीं है उसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये आपका चार्ट दिया गया है एज पर IEEE 400-2-2004। अगर सिस्टम वोल्टेज फेस टू फेस हमारा 6 केवी है, तो अगर एक्सेप्टेंस करना है, अगर हमको इसको एक्सेप्ट करना है, मैन्युफैक्चरर से खरीदना है, तो ये 8 केवी बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, 8 केवी तक इसको बर्दाश्त करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इसको टेस्ट कैसे करते हैं, बताऊंगा। पहले ये टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगर ये मेंटेनेंस हो रहा है, अगर सर्विस में है, तब वो 6 केवी इसको बर्दाश्त करना चाहिए 15 मिनट तक। ड्यूरेशन इसका होता है 15 मिनट। ठीक है, 11 केवी का अगर फेज वोल्टेज है तो एक्सेप्ट, अगर हम मार्केट से अगर इसको मैन्युफैक्चरर से खरीदने के लिए जा रहे हैं तो 13 केवी हम इसको वोल्टेज देंगे और इसका ड्यूरेशन होगा 15 मिनट तक। और अगर सर्विस में है तो 10 केवी हो जाएगा। 22 केवी का केबल है, अगर हमारा 22 केवी को हम देने के लिए केबल खरीद रहा है तो ये 25 केवी तक इसका विद स्टैंड टेस्ट होना चाहिए और 20 केवी मेंटेनेंस टेस्ट वोल्टेज इसका होना चाहिए। और 33 केवी का केबल है तो 38 केवी तक इसको वोल्टेज देंगे और 30 केवी इसका जब सर्विस में है तब इसको टेस्ट करेंगे और ड्यूरेशन होगा 15 मिनट। और अब हम देखेंगे ये टेस्ट करते कैसे। तो
पहले की तरह ही है। वीएलएफ टेस्ट किट में हम लोग वोल्टेज कितना देते हैं, वोल्टेज भी गिव इज 0.01 हर्ट्ज टू 0.1 हर्ट्ज। इसी फ्रीक्वेंसी पर हम लोग जो टेस्ट किट से हमारा वोल्टेज निकलता है वो इसी फ्रीक्वेंसी पे निकलता है, ठीक है। वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट किट का नाम ही है। तो ये हो गया हमारा वीएलएफ टेस्ट किट, ये देखने में इस तरह का होता है। तो ये जो मेरा हाई वोल्टेज टर्मिनल है, इसको दे दिया मैंने किसी एक फेस पे, कोई दो फेस शॉर्ट किया उसको R1 के साथ, और इसके जो टेस्ट किट का अर्थ है, अर्थ पॉइंट है, उस पर कनेक्ट कर दिया हमने। टेस्ट किट के अर्थ पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया और हम 15 मिनट तक इसको चलाएंगे। अगर 15 मिनट तक हमारा किट नहीं ट्रिप करता है, इसका मतलब है कि केबल हमारा हेल्दी है। और ये सिस्टम का जो वोल्टेज है, वोल्टेज वेरी करने के लिए भी इसमें प्रोविजन रहता है। और ये टेस्ट वोल्टेज, अगर मेंटेनेंस टेस्ट वोल्टेज करना है तो ये हो गया, और अगर एक्सेप्टेंस के लिए करना है तो ये आपका टेस्ट वोल्टेज हो गया, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट होने से आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड यू विल बी, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।